जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मतलब जो राष्ट्रीय एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, तो एनसीएफ 2005। तो स्वागत करते हैं आपका एसकेएस एग्जाम स्टडी सेंटर में। ठीक है, शिक्षक बनने का सपना अब होगा पूरा। यूपीटेट सीटेट स्पेशल एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बाई आदित्य राज एसकेएस वाले के साथ। आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे क्या है एनसीएफ। एनसीएफ क्या है? एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका पूरा नाम क्या है? एनसीएफ का नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या जानेंगे? एनसीएफ 2005 क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके सिद्धांत क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन क्या है, सीसीई क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, शिक्षक एवं विद्यार्थी की भूमिका क्या है, और सीटेट यूपीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, जो एनसीएफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है सबसे पहले देखें। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एनसीएफ 2005 की पूरी कहानी की तरह समझाने वाला हूँ। ठीक, एनसीएफ 2005। चले शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एनसीएफ का पूरा नाम हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। ठीक, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। 5 नंबर आपका यूपी टेट या सी टेट में एनसीएफ से ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। यह एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह बताता है कि स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये एक प्रकार का दस्तावेज है। ठीक है, और किसके द्वारा जारी किया गया? एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया। और इसका काम क्या है? यह बताता है कि स्कूलों में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये हो गया। एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, किस प्रकार विद्यालय में शिक्षा होना चाहिए, ये सारी चीज एनसीएफ 2005 प्रदान करता है। इसके आधार पर पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण विधियां तथा मूल्यांकन प्रणाली तैयार की जाती है एनसीएफ के आधार पर। ठीक, यह पहले एनसीएफ 1975 में आया। कितनी बार आया अगर पूछा जाए? एनसीएफ 2005 मतलब कौन सा? तो चौथा था। कौन सा? चौथा था। 1 2 3 चौथा। एनसीएफ 2005 चौथा है। ठीक है, पहला 1975 में आया, दूसरा 1988 में आया, तीसरा सन 2000 में आया। ठीक है, बाद में चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा एनसीएफ 2005 आया। 2005 आया। सरल भाषा में समझिए क्या है एनसीएफ, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस प्रकार मूल्यांकन करना है, ये एनसीएफ बताता है। इसकी इन सब की रूपरेखा एनसीएफ 2005 तय करता है। ठीक, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? अब आता है अध्यक्ष के बारे में। तो अध्यक्ष बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एनसीएफ 2005 के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल। ठीक है, डॉक्टर यशपाल, इन्हीं को चेयरमैन कहा जाता है। ये एक डॉक्टर यशपाल एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षावाद थे। ठीक है, ये कौन थे? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं शिक्षावाद थे। इन्होंने कहा था कि बच्चों को रटने से नहीं, समझाने से शिक्षा सफल होती है। कि अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनको रटाएं ना, उनको समझाएं, इससे ये शिक्षा सफल होगी। इसी सोच के आधार पर एनसीएफ 2005 बनाया गया। रटने प्रणाली से मुक्त एनसीएफ 2005 क्यों लाया गया? ये बहुत बड़ी सवाल है। पहले शिक्षा व्यवस्था में क्या समस्याएं थी, पहले ये समझ लीजिए क्या समस्याएं थी, इसलिए लाया गया। बच्चे केवल रटते थे। ठीक है, तो इसलिए एनसीएफ 2005 लाया गया। बच्चों किताबों का बहुत बोझ था, इसलिए एनसीएफ 2005 लाया गया। परीक्षा का तनाव था, इसलिए एनसीएफ 2005 लाया गया। बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए एनसीएफ 2005 लाया गया। शिक्षक केवल लेक्चर देते थे, बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े, समझे चाहे ना समझे, उनसे नहीं मतलब था, इसलिए एनसीएफ 2005 लाया गया। उनको मनोवैज्ञानिक नैदानिक तरीके से उनको उपचारात्मक शिक्षा दी जाए। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया। ठीक, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के सीखना। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चा डर कर नहीं बल्कि खुशी से सीखे। एनसीएफ 2005 का आधार क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। हमें क्रिएटिविटी बनाना है, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिविज्म बनाना है। ठीक, एनसीएफ 2005 की पूरी रचनावादी विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि उनको
कंस्ट्रक्टिविज्म बनाना है बच्चों को, ठीक है, इसलिए रचनावादी विचारधारा पर आधारित है। इसका मतलब बच्चा स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। जो बच्चा है अपने अनुभव से, अपने आसपास के वातावरण से देखेगा, ठीक है, अनुभव करेगा, इससे ज्ञान का निर्माण करेगा, ठीक है। उदाहरण, अगर बच्चे को पौधों के बारे में पढ़ाना है तो केवल किताब से पढ़ाने के बजाय उसे बगीचे में ले जाकर पौधा दिखाना चाहिए, ठीक, दिखाना चाहिए और बताना चाहिए इसको बीज बोएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तब ये जाकर ऐसा होगा। यानी अनुभव से सीखना, ठीक, गतिविधि द्वारा सीखना, खोज करके सीखना, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? तो यानी अनुभव से सीखेगा बच्चा, ठीक है, गतिविधि से सीखेगा और खोज करके सीखेगा, तो और अच्छे से सीख पाएगा, ना कि रटने से डर कर। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? बच्चे, एनसीएफ 2005 कहता है शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक नहीं। पहले क्या होती थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, ठीक है। पहले क्या होता था? शिक्षक बोलता था, बच्चा सिर्फ सुनता था, तो ये क्या हुआ? शिक्षक केंद्रित हुआ। क्या? शिक्षक केंद्रित। लेकिन अब क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। क्या है? अब चाइल्ड सेंटर्ड है, तो अब क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित हो जाएगा। लेकिन अब बच्चा प्रश्न पूछेगा, चर्चा करेगा, गतिविधि एक्टिविटी करेगा, स्वयं सीखने का प्रयास करेगा, ठीक। अब एनसीएफ के द्वारा ये तय हुआ। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं, भैया, शिक्षक ज्ञान चाहे जितना ज्ञान हो शिक्षक के अंदर, लेकिन ज्ञान देने वाला नहीं बोला जाएगा, बल्कि फैसिलिटेटर बोला जाएगा, एक सुविधादाता बोला जाएगा। शिक्षक को क्या कहा जाएगा? एक फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब सुविधादाता या मार्गदर्शक या सहयोगी या प्रेरक, कुछ भी कह सकते हैं आप। शिक्षा का काम क्या है? बच्चों को सोचने देना, सोचने देना, प्रश्न पूछने देना, ठीक है, गतिविधि करवाना, एक्टिविटी करवाना, सीखने का वातावरण बनाना। एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहां बच्चे सीखें। एनसीएफ 2005 के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या है? ज्ञान को जीवन से जोड़ना। भाई, जो हमारी ज्ञान है किताब में कहीं पे भी, उसको बाहरी दुनिया से जोड़ दें। क्या? बाहरी दुनिया से जोड़ दें, बाहरी दुनिया से जोड़ दें, बाहरी दुनिया से जोड़ देंगे तो वो अच्छे से सीख पाएगा। विद्यालय की पढ़ाई वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण, गणित केवल किताब में नहीं बल्कि बाजार, बैंक और दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। बच्चे से पूछो, देखो मैंने 1 किलो आलू 10 रुपये का खरीदा, ठीक है, तो अगर मुझे 4.5 किलो आलू खरीदनी है तो कितने के मैं बाजार जाऊँगा तो कितना मेरा पैसा खर्च होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो। रटने की पद्धति हटाना, रोट लर्निंग स्किप करना है। एनसीएफ 2005 कहता है केवल याद मत कराओ, समझ विकसित करो, उसका अंडरस्टैंडिंग विकसित करो, पाठ्य पुस्तक से आगे बढ़ाओ, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पे ही मत रखो उनको, ठीक है। अगर ईबीएस पढ़ा रहे हो तो आप भ्रमण करा लो। केवल किताब पढ़ाना शिक्षा नहीं है, सीखने के तरीके, गतिविधि से भी शिक्षा हो सकती है, प्रोजेक्ट से भी शिक्षा हो सकती है, प्रयोग करके, चर्चा करके, खेल करके, इतनी सारी चीज करके आप शिक्षा दे सकते हो। 4 नंबर, परीक्षा को तनाव मुक्त बनाना। भाई, परीक्षा है तो कोई जरूरी नहीं भाई इतना नंबर नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा नहीं, भाई बच्चे डरे नहीं, परीक्षा से डरे नहीं। इसलिए कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन यानी CCE पर जोर देना चाहिए। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन यानी सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों में विकसित किए जाएं, ठीक है। समानता, सहयोग, ठीक है, सहिष्णुता, सामाजिक न्याय, शांति, ये सब बच्चों के अंदर विकसित किए जाएं। CCE क्या है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? पहले साल भर में एक बार परीक्षा होती थी, ठीक है, अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब, लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे की मूल्यांकन वर्ष भर, पूरे वर्ष होना चाहिए, उसे पूरे वर्ष में मूल्यांकन करो, थोड़ा चीज पे। कक्षा सहभागिता में करो, प्रोजेक्ट करो, मौखिक प्रश्न करो, गतिविधियां करो, व्यवहार के द्वारा उसका, ठीक है, सारी चीज हो सकती है, ठीक है। मातृभाषा पर जोर कैसे होगा? एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को मदर टंग में ही शिक्षा दी जाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा से जल्दी सीख जाता है, ठीक है, उसका स्थानीय भाषा, मातृभाषा जो है वो उसमें जल्दी सीख जाता है। ईबीएस के बारे में एनसीएफ क्या कहता है? ईबीएस को केवल किताब तक सीमित नहीं रखा गया, ठीक है, बच्चों को सिखाया जाए क्या? प्रकृति से, समाज से, आसपास के वातावरण से, ठीक है, ऐसे जोड़कर सिखाइए। उदाहरण, खेत दिखाना, जाइए खेत दिखा दीजिए, पेड़ पौधे दिखा दीजिए, स्थानीय बाजार दिखा दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे है।
विज्ञान शिक्षण क्या कहता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? विज्ञान सिर्फ पढ़ाओ मत, थ्योरी मत रटाओ, डेफिनेशन मत रटाओ, ठीक है, उसका प्रयोग कराओ। क्या कराओ? प्रयोग कराओ, प्रैक्टिकल कराओ हर एक चीज़ का। गणित में क्या कह रहा है एनसीएफ 2005 का लक्ष्य? गणित में क्या है? मैथमेटिक्स शुड नॉट बी क्रिएट फियर, यानी गणित को डरमुक्त बनाना है, ठीक है, गणित को डरमुक्त बनाना है। मैथमेटिक्स शुड नॉट क्रिएट फियर, मैथमेटिक्स से, ठीक है, डर नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए यानी गणित को डरमुक्त बनाना एनसीएफ 2005 की महत्वपूर्ण बात है। टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डॉक्टर अगर पूछिए टॉपिक, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर यशपाल, ठीक है। आधार कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। मुख्य लक्ष्य लर्निंग विदाउट बर्डन है। शिक्षा है चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। शिक्षक है फैसिलिटेटर है, जो शिक्षक है क्या है? फैसिलिटेटर है। मूल्यांकन है चाइल्ड मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखो जो एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर यशपाल, ठीक है। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, ठीक। लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है? एनसीएफ 2005 से संबंधित है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या? फैसिलिटेटर, सुविधादाता। सीसीई का पूरा नाम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन है, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, ठीक। चलिए आज हम 11 मिनट में ये सारी चीज़ें ख़त्म किए हैं, ठीक है, और बहुत आसान भाषा में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी किसी टॉपिक पे तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, सी।